में इन्होंने नारायण भगवान का नाम उच्चारण किया है तो आज इनके सारे पाप धुल गए। आप इन्हें नहीं ले जा सकते हो। हाँ आवे आज हमारे बीच में माननीय बाबू अवनीश सिंह उर्भंग सिंह मलनकर भैया से मंच पर आ रहे हैं और भगवान उन्हें विजयी बनाए कि स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम शरणागतम तो ही जम परिषद ये अजामिल भले ही पाप कर्मों में संलग्न था, लेकिन अंत समय में इसने नारायण भगवान का नाम लिया है तो आज उनके सारे पाप धुल गए। ये पापी नहीं है। तो जमदूतों ने कहा कि प्रभु वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्य विपर्ययः और वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रमः। जो वेद से प्रतिपादित कर्मिक ही धर्म है और इसके विपरीत जो अपनी बुद्धि को रखते हैं वो संसार में अधर्मी कहे जाते हैं। उनके पास में अधर्म है। जीव देववान होने के कारण बिना कर्म किए नहीं रहता है। क्यों हुए बिना बैठे कर्म तो करते रहते हैं। अब किसी से अच्छा कर्म होता है और किसी से बुरा कर्म होता है। तो जब हम अच्छे कर्मों को करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलेगा, अब बुरा कर्म करते हैं तो बुरा मिलेगा। पूर्व काल में अजामिल में सदाचारी ब्राह्मण के पुत्र थे, कर्मकांड करने वाले थे, लेकिन संसर्ग के दोष से ये दुराचारी बन गए। जो प्राणी अपने भीतर काम क्रोध मद लोभ मत्सर और अभिमान को नहीं जीतता है तो हम संसार को क्या शिक्षा देंगे। अगर हम स्वयं गलत करेंगे तो आप लोगों को क्या शिक्षा देंगे। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये गायत्री संस्था का एक वाक्य है कि अगर समाज को सुधारना है, टीम को सुधारना है तो पहले स्वयं सुधरो।
अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार से अज्ञानी प्राणी है उसी प्रकार से रेशम के कीड़े होते हैं, शहतूत के पत्ते पर अपनी पूंछ से जाला बिनते हैं और उसी जाले में फंसकर एक दिन अपने शरीर को छोड़ देते हैं। अभी कोई भैया पियत हुए, कुछ नशा करते हो तो उनका समझाओ भैया नशा न करत, कहीं पंडित जी तो हाथ पियत नहीं। अब पीते पीते ऐसा पी लेंगे कि परिवार को भी खोखला कर दे और सारा धन भी बर्बाद कर दे। तो बाद में पछताने से क्या फायदा है, जब चिड़िया चुप गई तो किस काम की है। तो रेशम के कीड़े जैसे अपने कर्म रूपी जाल में फंस जाते हैं, उसी प्रकार से पापाचारी व्यक्ति भी अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है और उसी को वो भोगता है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप जब भी करो तो भगवान का भजन करो। तो कहीं हम नहाने नहीं ना, तो कहीं 3-4 जगह भगवान के नाम बिना पैसा के ले जाते हैं। जैसे अपन गोड़े में कांटा गरेगा तो कहीं हरे राम हो, कोई चोट लग गई, कोई दर्द हो गया, किसी बच्चे का जन्म हो तो वहाँ पे महिला तो बार बार भगवान का नाम ले रही है। तो सांकेतम परिहास्यम वह अस्तोभम हेलनामेवचा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा अगहरम विदु। संकेत में हंसी मान करके गीत आलाप में यदि भगवान का नाम लिया जाता है तो जीव जो है अपने पाप के कर्मों से दूर हो जाती है। ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, किसी को सर्प ने काट लिया, डंडे से चोट लग गई, तो लोग किसका नाम लेते हैं? हरे राम हो। हरे राम बड़ा दुखी नाम है, हरि। और उन गोविंद को पुकारो। तो इन्होंने भी अपने पुत्र का नाम लिया है, लेकिन वो पुत्र का नाम भगवान के नाम से मिलता है। अग्नि अगर जल रही है, गैस जल रही है, तो चाहे अनजाने में भगोना चढ़ावा, चाहे जान के, उसका स्वभाव है पानी को जला देना। अगर हमारे कपड़े और हाथ छूते हैं तो वो भी जल जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो 4 अक्षर का नाम है नारायण, वो नाम संसार के समस्त पाप को नष्ट करने की क्षमता उसमें है। सारे पाप दूर हो जाएंगे। दोनों दूत वार्तालाप कर रहे थे तो अजामिल ने अपने मन में विचार कर लिया कि इस संसार सागर में अपना जीवन मैंने व्यर्थ गंवा दिया। आज हमारी उम्र धीरे धीरे इतनी हो गई और मैंने गोविंद भगवान का कभी नाम नहीं लिया। संसार में पति देवता है सबसे फेवरेट रिश्ता भाई, स्त्री के लिए पत्नी है, पिता के लिए पुत्र है, लेकिन कोई रिश्ता किसी का सगा नहीं है। कि संसारी के लोगों से और दुनिया के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। सिया राम भजा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा करना। अपना जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा करना। जब कोई न हो
समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो उनको भजते हैं आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे, तुम ध्यान किया करना, वो आप मति भूले अरे बंदे यह देश वीराना है, भूल अरे बंदे यह देश वीराना है, इस जग में आकर के तुझे वापस जाना है, माया के चक्कर से, इस माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, इस माया के चक्कर हो जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा का भाव है कि भगवान का नाम और संकीर्तन ही समस्त पापों से उस जीव को मुक्ति दिलाता है। तो जमराज के दूत जब वापस गए तो पूछे कि ये बताइए कि आप अजामिल को क्यों नहीं लाए। तो जमराज ने अपने दूतों को समझाया कि जिसकी जुबान कभी भगवान का नाम नहीं लेती है, चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता है और ये शीश भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, कभी पूजन नहीं करते हैं, ऐसे जीव को मेरे पास लेके आना। जीवान भक्तिम भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णायिनो नमति यक्षिर एकदापि तन्निमा यदस्तो कृष्ण विष्णु कृत्यान। आप मेरे पास मुंह को लाना जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अजामिल सारे मोह को त्याग करके हरिद्वार के तट पर पहुंच गए, गंगा के किनारे, और वहीं तपस्या करने लगे, भगवान का नाम जपने लगे। और अंत समय में जब वो अपने शरीर को छोड़े तो भगवान के पार्षद बन गए। जब अपने पुत्र का ही अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया, तो जो श्रद्धावान भक्त का कल्याण तो निश्चित ही होना है। और किसी भी समय में परमात्मा के नाम को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे में किसी भी भाव में भगवान को न भूलो। जब भी मुसीबत पड़े तो अपने भगवान को बुलाओ कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले
चले आओ, सांसों में समा जाओ, जय हो। परमात्मा की इस कथा का नाम है
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग से भगवान मिलते हैं।